हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, क्या हाल चाल। आज जो है हम बहुत दिनों के बाद क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर 2 को हम बना रहे हैं। और पहले लेक्चर को हम लोगों ने बढ़िया अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं और उसको चलिए अब हम रिवीजन करते हैं लेक्चर पहले वालों को। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परिवर्तन से पहले भौतिक होता क्या है। भौतिक हम क्यों स्टार्ट, क्योंकि क्लास 10th का जो भौतिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इसे आज जानेंगे कि पहले भौतिक होता क्या है। तो भौतिक होता है कि पृथ्वी पर जितना भी होने वाली घटनाएं हैं सबका सब क्या होती है, भौतिक कहलाती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता है ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग प्रकाश किसी वस्तु को देख नहीं पाते। उसके बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश जो होती है किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को जो है हम बताए थे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 2 मिनट 19 सेकंड लगता है। कितना, 2 मिनट 19 सेकंड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वो वस्तु होती है जिनसे प्रकाश उत्पन्न होती है। अप्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न ना हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश स्रोत क्या होती है। तो प्रकाश स्रोत मतलब होता है जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया और जुगनू हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। दूसरा जो होता है आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा। जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित में आ जाएगा लालटेन, लैंप, डिबिया, बल्ब, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है, जिससे हम क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं किरण, मतलब एक नया टॉपिक है किरण। क्या है, किरण। प्रकाश जिस रास्ता पर, प्रकाश क्या करती है, जिस रास्ता पर चलती है उसे हम किरण कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों को होने वाला है किरण। क्या होगा, किरण क्या होता है, किरण इसका इंग्लिश होता है रे। क्या होता है, रे। प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पे चलती है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे किरण कहते हैं। लिखते हैं इसकी परिभाषा, प्रकाश जिस पथ पे, जिस पथ पर चलती है उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किरण क्या है, तो किरण का इंग्लिश होता है रे। क्या होता है, रे। प्रकाश जिस पथ पे चलती है, प्रकाश माना यहाँ से प्रकाश निकला हुआ इस पथ पे चलती है, तो ये क्या हुआ बताइए, ये किरण हुआ कि नहीं हुआ, इसे ही किरण कहते हैं। तो आपसे पूछेगा किरण क्या होता है, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे हम किरण कहते हैं। किरण के बाद आता है किरण पुंज। क्या होता है, किरण पुंज, किरण पुंज। देखिए किरण इसमें जुड़ गया पुंज। पुंज मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किसके समूह को, किरणों के समूह को। किरण का जो भी समूह होता है ना उसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज का इंग्लिश होता है बीम। इसको इंग्लिश हम कहते हैं बीम, बीम, बीम होता है। और किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण का जो भी समूह है उसे हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो आपसे हम लोगों ने पढ़ा किरण क्या होता है, उसका पढ़ा हम लोगों ने किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होता है, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब पढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण को
समूह तो होता है लेकिन इसका कई सारा समूह होता है। इसी कारण सबसे पहले लेंगे किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। लिखते हैं किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होगा आपका अपसारी। क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। किरण अपसारी किरण पुंज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग बीम। उसके बाद होता है अपसारी के बाद होता है अभिसारी। क्या होता है? अभी अभिसारी किरण पुंज। इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम। क्या है? कन्वर्जिंग बीम कहलाती है। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा आएगा समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर किरण पुंज। इसको कहते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किरण क्या होते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसे किरण कहते हैं। किरण पुंज, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम, मतलब किरण पुंज के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है हम पढ़ते हैं, इसका पहले परिभाषा जान। अपसारी किरण पुंज होता है प्रकाश किरण एक बिंदु से लेकर, कहाँ से? एक बिंदु से लेकर अनंत बिंदु तक फैल जाती है। मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और अनंत बिंदु पे जाकर जब फैल जाएगी उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होती है? अनंत बिंदु से लेकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं जब प्रकाश किरण क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, जिसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बताते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो हम इसको जो है मिटा देते हैं। फिर पढ़ते हैं क्या अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। पहला हम जानते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज होता है क्या? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु तक फैल जाती है। प्रकाश किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु तक फैल जाती है। तो इसका उदाहरण क्या है? देखिएगा सुबह क्या होता है, प्रकाश की सूर्य का प्रकाश निकलती है सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के समय में सूर्य का प्रकाश एक बिंदु से निकलती है और अनंत बिंदु तक फैल जाती है। कहाँ तक फैल जाती है? अनंत बिंदु तक फैल जाती है। उसे ही हम तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं, तो आप लोग यहाँ समझ में आ गया है। लिखते हैं जब प्रकाश की किरण जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जब प्रकाश किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु तक अनंत बिंदु तक फैल जाती है, उसे अपसारी किरण
पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज क्या होती है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु तक फैल जाती है। तो आपको उदाहरण बता दिए। सुबह के समय जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक जगह रहता है, एक जगह से फिर अनंत जगह पर फैल जाता है, उसे ही तो हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक यहाँ से ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से क्या कर सक यहाँ चला जाएगा, इस बिंदु पर चला जाएगा, फिर इस बिंदु पर चला जाएगा और इस बिंदु पर चला जाएगा। यही क्या है? अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। तो बताइए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु तक फैल जाती है, उसे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ज कर देना, मतलब एक पथ से अनेक पथ पर चला जाना, डाइवर्ज कहलाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ गया जी अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर जो है आगे हम बताते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। इसको मिटाते हैं। अगला है अभिसारी। क्या है? दूसरा अभि अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण अनंत बिंदु से फैलकर एक बिंदु पर चली जाती है। जब प्रकाश किरण अनंत बिंदु पर है, अनंत बिंदु पर है, जैसे कि देखिए जब सूर्य के प्रकाश क्या होता है शाम के समय में, शाम के समय क्या होता है प्रकाश किरण एकत्रित करता रहता है। क्या को सब के समय उसको डूबने का समय हो जाता है, तो प्रकाश किरण सब जाकर एकत्रित हो जाता है, फिर वो जाकर डूब जाता है। शाम का समय का उदाहरण क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। मतलब क्या होगा? सुबह तो फैल गई, फैलने के बाद फिर एक जगह पर चला जाएगा, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिखते हैं जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण अनंत बिंदु से अनंत बिंदु से अनंत बिंदु से एक बिंदु पर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरण अनंत बिंदु से एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो कैसे? सुबह के समय में तो प्रकाश किरण फैल गया, लेकिन फैलने के बाद क्या होगा? एक बिंदु पर जाकर फिर मिल जाएगा। मतलब एक बिंदु पे क्या होगा? मिल जाएगा। जैसे देखिए ये एक बिंदु है, प्रकाश किरण ऐसे आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, इसका ये डायरेक्शन होगा। यही मतलब एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। किस बिंदु पर? एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज पूछेगा जब प्रकाश की किरण अनंत बिंदु से एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो एक तो बच गया वो है समांतर। क्या है? समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। तीसरा जो होगा आपका समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज जब प्रकाश किरण क्या हो? समांतर वे में हो, एक समान हो। जब प्रकाश किरण एक समान हो, एक समान कब रहता है? दोपहर का समय में। दोपहर के समय में क्या प्रकाश किरण एक समान रहता है, उसे ही हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश किरण एक समान हो, क्या हो? एक समान हो
उसे समांतर समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किरण क्या हो, समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए, प्रकाश किरण क्या है, समान है। क्या हो, समान। जब प्रकाश किरण समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया था किरण पुंज। किरणों का समूह किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा अपसारी किरण पुंज, जिसको डायवर्जिंग बोलते हैं, डायवर्जिंग बीम। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम जिसको बोलते हैं। उसके बाद समांतर किरण पुंज, जिसको हम पैरेलल बीम भी बोलते हैं। तो अब सारे किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से अनंत बिंदु जाकर मिल जाती है। प्रकाश किरण क्या होती है, एक बिंदु से अनंत बिंदु पर। जिस सूर्य का प्रकाश क्या हुआ, सुबह मॉर्निंग क्या होता है, सुबह के टाइम में प्रकाश किरण निकलती है, निकलने के बाद एक बिंदु पर जाकर फैल जाती है, अनंत बिंदु जाकर फैल जाती है। उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अनंत बिंदु से जाकर एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसका समांतर किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज कहता है जिसका किरण क्या हो, समान हो। क्या हो, समान बिम हो। क्या हो, समान मतलब सब समय समान ही हो, एक समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम पढ़ेंगे पदार्थ के आधार पर पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अभी हो गया। अब अगला पढ़ते हैं पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला है पदार्थ के आधार पर प्रकाश, मतलब प्रकाश जो किस किस पथ से गुजर सकती है, प्रकाश क्या हो सकती है, गुजर सकती है। तो पहला जो आपको होने वाला है पारदर्शी पदार्थ, फिर होगा पारभासी पदार्थ, फिर होगा अपारदर्शी पदार्थ। देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी जिसे हम आंखों से, खुले आंखों से देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। जिसे हम क्या कर सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। वही बोले हैं कि पारदर्शी पदार्थ, जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है। जिनसे प्रकाश क्या होते हैं, आसानी से, मतलब प्रकाश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो, आर पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे हो जाएगा आपका हवा, कांच, पानी, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, प्रकाश इससे आर पार कर जाते हैं, मतलब प्रकाश आसानी से गुजर जाती है, उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। एक होता है पारभासी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश जो आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जाए, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, ये सब क्या आपका पारभासी पदार्थ है। और एक जो आता है आपका अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश गुजरती नहीं है, जिनसे प्रकाश गुजरती नहीं है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। चलिए पढ़ते हैं क्या सब होता है। तो पहला हमने बोला पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी गुजर उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हवा,
पानी, कांच, हवा, पानी और कांच वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाए, जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाए। आप लोगों को देखो पानी में क्या प्रकाश आर पार दिखाई देती है। कांच, कांच कहीं घर में लगा है तो उसी भी प्रकाश क्या करती है, आर पार कर जाती है। और हवा तो आप लोग जानबे करते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, किससे, आसानी से गुजर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ है। इसका नाम है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब सीधे प्रकाश का आर पार हो जाना, प्रकाश का आर पार, किसी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाए या आर पार कर जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। अब अगला है दूसरा नंबर, पारभासी। पारभासी, देखिए नाम ही से पता चलेगा, पारभासी पदार्थ। देखिए पारभासी पदार्थ। अब पारभासी पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश गुजरती है, गमन करती है, उसे हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। आपसे पूछेगा पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो आपको लिखना है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप से प्रकाश गमन करती है, गुजरती है या आर पार कर जाती है, उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ। लिखिए वैसा पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाती है, गमन करती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ पूछेगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, इसका जैसे हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसका एग्जाम्पल है पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब एक प्रकार क्या है, पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, पारभासी। अब देखिए तेल लगा हुआ कागज, आप क्या घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, किसी कागज में क्या कीजिएगा, तेल लगाइएगा और उसको सूर्य के सामने रख दीजिएगा, धूप के सामने रखिएगा तो देखिएगा उससे थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश निकलता है, उसे ही तो हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा पारभासी पदार्थ का उदाहरण, तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। कौन कौन होता है, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। कोई कांच जो घिस जाता है उनसे भी प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं कर पाती है। घिसा हुआ कांच क्या है, घिसा हुआ। अब अगला जो हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। तब तक आप इसको क्या कीजिए, एक बार नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला है आपका अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा।
पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर-पार नहीं करती, प्रकाश गुजरती ही नहीं है। प्रकाश जैसे जाएगा तो उसके सामने में क्या होता है? रुक जाता है, मतलब रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। जिससे क्या हो जाएगा, पत्थर के सामने प्रकाश अगर देंगे, तो प्रकाश क्या वहीं के वहीं रुक जाती है। लिखना है आपको अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण गमन करती ही नहीं है। जिनसे जिनसे प्रकाश की किरण गमन करती ही नहीं है। जिनसे प्रकाश किरण गमन करती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाती हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में पत्थर, लकड़ी, ईटीसी। वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरण गमन करती ही नहीं है। क्या करती है? जिनसे प्रकाश किरण गमन करती ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आप लोगों से पूछेगा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या लिखे? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरण गमन करती ही नहीं है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, ईटीसी, ये सब क्या है? प्रकाश से कभी गमन नहीं करेगी, इसी कारण से अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तब तक इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, आज जो है यहीं तक रहेगा, और अगले दिन अपने को जो है प्रकाश का प्रवर्तन, मतलब जो वीवीआई टॉपिक जो आपसे यहाँ से जो नंबर से पूछेगा, लगभग इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछता है। ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 2 नंबर पूछेगा, नहीं तो एक डायरेक्ट जो 5 नंबर का, 5 नंबर, 6 नंबर फिजिक्स में पूछ लेता है, 6 नंबर पूछता है। तो आज यहीं तक। कल जो है प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होती है? वह किसी माध्यम में जाती है और जाने के बाद पुनः उसे उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं। प्रकाश के जैसे यहाँ से हम दिए, यहाँ से दिए, यहाँ से देने के बाद प्रकाश फिर पुनः इसे उसी माध्यम, जैसे प्रकाश यहाँ से आई फिर इधर अपना गमन करी। प्रकाश किरण परावर्तक, प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर जाती है, पुनः उसे उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण जिस पथ पर गमन करती है, गमन करने पुनः उसे उसी माध्यम लौटने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके 2 नियम, और परावर्तक नियम के अनुसार 2 होते हैं, एक नियमित, एक अनियमित। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बीच में एक लम्ब डाला जाता है, जिसे हम अभिलम्ब के नाम से जाने जाते हैं। ये परावर्तक तत्व है। कौन सा तत्व है? एक परावर्तक तत्व कौन है? ये आपतित किरण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगा। यहाँ पर आपतन कोण हो जाएगा, वर्तन कोण हो जाएगा, ये अभिलम्ब हो जाएगा, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। कल इसके बारे में प्रकाश का परावर्तन जितना भी उसे संबंध जो भी पंक्ति होगी उसको हम आराम से पढ़ लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो शुरू किया था किरण पुंज से, किरण क्या होता है? तो आइए हम पहले जो है रिवीजन कर लेते हैं पिछला वाला। तो किरण क्या होता है? किरण जिस पथ पर गमन करती है, जिस रास्ता पर प्रकाश चलती है, जिस रास्ता पर प्रकाश चलती है, उसे किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों को समूहम किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूहम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूहम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जिसे सुबह याद रखिए, सुबह उठिए समझिए कि क्या है, एक प्रकार का अपसारी किरण पुंज है, क्योंकि उससे प्रकाश की किरण एक बिंदु से अनंत बिंदु को फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, जैसे सूर्य का प्रकाश शाम के समय में ढल जाती है, उसे कहते हैं अभिसारी। क्यों? प्रकाश की किरण अनंत बिंदु से फैल कर एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। प्रकाश किरण अनंत बिंदु, प्रकाश किरण अनंत बिंदु से जाकर एक बिंदु पर फैल जाएगी, उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज वैसे करते जब प्रकाश किरण का समांतर बीम हो, एक समान हो, जब प्रकाश किरण एक समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अगला अब हम लोगों ने पढ़ा था पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है।
पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गमन कर जाती है, इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, काँच, पानी ये सब हो गया। अगला है पारभासी पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। घिसा हुआ काँच क्या है? पारदर्शी पदार्थ है या पारभासी या अपारदर्शी? क्या में टिक लगाइएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। घिसा हुआ काँच, घिसा हुआ काँच तेल लगा हुआ कागज़, बताइए कौन-सा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए हम रिवीजन करते हैं। पारभासी पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है। किस रूप से? आंशिक रूप से गमन कर जाती हैं, उसे हम बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ काँच, तेल लगा हुआ कागज़। अगला है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी से प्रकाश गमन करती ही नहीं है। जैसे मनुष्य भी हो जाएगा, जैसे दीवार भी हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा, सब का सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तो आज यहीं तक रहेगा। कल जो है फिर हम जो है लेक्चर 3 डालेंगे। अब जो है लगातार वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे और तब तक आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम क्या करेंगे और टॉपिक पर वीडियो डालेंगे। और एक बात ये है कि अब 1-2 दिन में हम जो है बायोलॉजी का भी जो है पोर्शन जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स भी चलेगा। ठीक है? हम सिर्फ अभी इस साल जो है साइंस ही पढ़ाएँगे, साइंस और हिंदी। ठीक है? तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को।